दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उस पर एडसेंस का अप्रूवल वगैरह कैसे लेके उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको अगेन एक दूसरा ऐसा सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप एडसेंस का यूज करके तो मोनेटाइज कर ही सकते हो, लेकिन यहां पर आप दो और तरीके से इसे मोनेटाइज कर सकते हो। एक तो आप इसी सिंगल पेज टूल वेबसाइट में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर पाओगे, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि आप पहले दिन से आपके साइट को मोनेटाइज करने का एक और रास्ता मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं ना, जो कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में आपको जो सिखा रहा हूं ना, एग्जैक्टली आपको सिर्फ वही करना है, उसके अलावा आगे पीछे आपको और कोई भी चीजें सीखने की जरूरत नहीं, कोई टेक्निकलिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको एक बार जो मैं सिखा रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और वन टाइम प्रोसेस के लिए आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक बहुत अच्छा सा टूल वेबसाइट बन जाएगा, जहां पर आप उसे एडसेंस से भी मोनेटाइज कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो उसका यूज करके। ओके, तो बस ध्यान से देखना, जो चीज बता रहा हूं ना एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसको फॉलो करना। ओके, क्योंकि यहां पर अगर कोई मिस्टेक हो गई ना, तो क्या होगा कि आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको कुछ फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपका जो मिस्टेक है वो हो गया होगा और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपको मिस्टेक मिलेगी नहीं ना, आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इसको समझ के करना पड़ेगा। अगर हो सके तो मेरे साथ फॉलो करते हुए कर लो इसको। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, चैट जीपीटी ओपन करना है, और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आज जो टूल बनाएंगे ना, इसका नाम है एसी बिल कैलकुलेटर टूल। सिंपल सा एक टूल है, बट इसमें जो ट्रैफिक आता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में भी हमारे इंडिया की भी अगर हम बात कर लेना, इंडिया में भी बहुत कम, मतलब 1 से 2% लोगों के पास भी आज की डेट में भी एसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या, मतलब सभी लोग, किसी को आइडिया नहीं है, जिनके पास है ना, वो भी सही तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि उस एसी से कितना बिल निकलता है। तो इस वजह से क्या है ना, इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको। ओके, तो ये टूल मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा, और जहां तक मैं समझ रहा हूं ना, जिन लोगों ने ऑलरेडी एसी कैलकुलेटर टूल बनाया ना, उनको काफी अच्छा जो है ट्रैफिक रहता है। मैंने अभी तक नहीं बनाया, बट हाँ, अब मेरा टूल रेडी है, तो मैं अब इसको अपने लाइव कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको बना सकते हो। सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट आपको डालना है, क्रिएट ए एसी बिल कैलकुलेटर टूल वेबसाइट HTML जावास्क्रिप्ट, इट शुड बी ए मॉडर्न डिजाइन। मैंने सिंपल सा इसको इतना ही बोला था। ठीक है, इसने मुझे एक यहां पर ये टूल बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे ये समझ आ गया, ठीक है, इसने टूल तो बना दिया है। ओके, पर मुझे ना थोड़ा सा और बेटर टूल चाहिए था, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिर्फ एक टूल बना दे, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या ये टूल काम करेगा। ठीक है, एसी कैलकुलेटर क्या सही तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैंने टूल बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। देखो, इस तरीके का एक सिंपल सा टूल से बनाकर दे दिया। इससे मैं ये तो समझ गया कि ठीक है, चैट जीपीटी ये वाला टूल बना सकता है। सिर्फ इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट यहां पर डाला था, लेकिन एक्चुअल प्रॉम्प्ट आपको ये नहीं डालना है। आपको एक्चुअल प्रॉम्प्ट डालना है ये वाला जो मैंने नीचे डाला हुआ है। ठीक है, क्रिएट ए एसी बिल कैलकुलेटर टूल वेबसाइट इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इट शुड बी ए मॉडर्न डिजाइन। अब आगे का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नीड ए प्रॉपर नेविगेशन मेन्यू। देखो, एक प्रॉपर नेविगेशन मेन्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कंटेनिंग लिंक्स ऑल पेजेस, लिंक टू ऑल पेजेस, मतलब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स कंडीशंस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये सारी चीजों वाला एक पेज मुझे चाहिए। ठीक है, भूलना मत, एफिलिएट डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, ये वाला पेज भी आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि नेविगेशन मेन्यू में इन हर पेजेस पे जाने का लिंक हो। ठीक है, और ऐड ए न्यू फुटर विद ऑल, मतलब एक फुटर भी ऐड करो जिसमें भी ये सारे लिंक्स हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी पेजेस के लिंक मेरे हेडर में भी हो और फुटर में भी हो। टूल शुड बी ऑन द सेम होम पेज, मतलब जो हमारा होम पेज है ना, उसी में हमारा टूल दिखना चाहिए। ठीक है, और 300 वर्ड्स भी होने चाहिए एसईओ पर्पस के लिए, और एक एसी का इमेज लगाना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए एक प्लेस होल्डर भी चाहिए। देयर शुड बी ए प्लेस होल्डर फॉर एसी इमेज टू ऑन द टॉप ऑफ द टूल के जस्ट ऊपर। तो इसने मुझे क्या किया, ये एक और टूल बनाकर दे दिया। ठीक है, अब देखो, ये टूल ना रेडी है।
अब हमें इस टूल को वेबसाइट पे होस्ट करना है। ठीक है, तो होस्ट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको एक वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या आप क्या कर सकते हो, मैंने पूरा होस्टिंग बाय करने का जो प्रोसेस है आपको बता रखा है इस वीडियो में। ठीक है, ये हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये वाला वीडियो अगर आप इसको देखोगे ना, आप वेब होस्टिंग आराम से बाय कर लोगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बस याद रखना कि जब आप बाय करोगे ना, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस लिंक का यूज करके आप बाय करोगे तो आपको ना यहां पर 85% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, तो हाँ, एक कूपन कोड है जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, जो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना आप, और यहां पर आ जाओगे आप इस साइट पे, और आपको बाय करने के लिए इनमें से जो भी प्लान आपको ठीक लगे आप उसे बाय कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस प्लान को बाय करते हो तो चूज प्लान पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। ठीक है, यहां पर आपको जो टोटल अमाउंट बनेगा ना वो 10,992 होगा, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का है, जिसमें आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। ठीक है, यानी कि 4 साल भी नहीं, 4 साल के साथ 3 मंथ्स और ज्यादा मिलेंगे, और साथ में फ्री डोमेन भी। अभी कूपन कोड क्या एंटर करोगे आप यहां पर, होस्टिंगर 10। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके यहां पर क्या है, 1100 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। अब 9,892 रुपए में आपको यहां पर होस्टिंग मिल जाती है। जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना हमारे लिंक के थ्रू, और आपको याद रखना कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है जाकर जीमेल में, और उस ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है। अगर आप ऐसा और करते हो ना, तो इससे आपको फायदा क्या होगा, सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ओके, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। और जब आप बाय कर लोगे तो आपको रेसिप्ट जनरेट होगा, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये 6 के 6 प्रीमियम थीम्स ऑफ प्लगइन्स भी दे दूंगा उसी ईमेल के रिप्लाई में। ठीक है, जब आप पूरा बाय कर लोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। मैं दिखा देता हूं आपको, ये होगा आपका होस्टिंगर का पैनल। यहां आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट लिस्ट में चले जाना है, और उसके बाद यहां पर आपका एक ही एक वेबसाइट शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप कर दोगे क्लिक, और उसके बाद आप यहां पहुंचोगे इस पेज पर। ठीक है, यहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है। ये देखो फाइल मैनेजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहां जब फाइल मैनेजर में आप पहुंचोगे ना, आपको एक फोल्डर मिलेगा पब्लिक HTML। ठीक है, इसके अंदर आना है, और इसके अंदर जो कुछ भी है ना इसको डिलीट कर दो। जो कुछ भी जितने भी फाइल्स आपको यहां मिलते हैं ना उन सबको डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको डिलीट। अब ऐसा शो होना चाहिए, इट फील्स लोनली हियर। अब हमें अपने वेबसाइट को भी एक बार ओपन करके देखना है, तो आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए यहां पर वेबसाइट पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मतलब सब बढ़िया है। अब हमें अपने साइट को यहां पर डालना पड़ेगा जो हमने ChatGPT से बनवाया। अभी मैं क्या करूंगा ना, यहां पे इस जगह पर आऊंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसका नाम index.html दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं बोला होगा इसका नाम index.html देने के लिए। ठीक है, बता देता हूं मैं यहां पर, ऐसे हमेशा आपको index.html, देखो यहां पर index.html नाम दिया, इसको कॉपी करो यहां से, यहां आ जाओ, यहां पर इसको पेस्ट कर दो और क्रिएट कर लो। क्रिएट करते ही index.html जो आपका फाइल है ना ये ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप अपना कोड पुट कर सकते हो। ये हमने कोड लिया, ठीक है, और इसको हमने कर देना है पुट यहां पर। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और सॉरी सेव कर दो और इसको क्लोज कर दो। अभी हम इस साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा टूल वेबसाइट रेडी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये सारे पेजेस के लिए मेन्यू में ऐड कर दिया। बस आपको ये सारे पेजेस क्रिएट करने और लिंक करना है। अब आप सोच रहे हो कि पेजेस तो क्रिएट कर लेंगे ChatGPT का यूज करके, लिंक कैसे करेंगे? लिंक करना मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा टूल है। ये हमने बोला था एक प्लेस होल्डर दे देना इमेज पुट करने के लिए, तो उसने दे दिया। ओके, अभी सबसे पहले क्या करना है ना, यहां पर उस एसी का इमेज पुट करना है जो हमें यहां पर प्लेस करना है। जो कोई भी एसी का आप इमेज पुट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं तो फॉर एग्जांपल ये वाला एसी है, ब्लू स्टार का ये एसी है। तो आप देख सकते हो इसके इमेज को मैं क्या करूंगा, यहां से डाउनलोड कर लूंगा। ये मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है। ओके, इसको यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, इस इमेज को यहां पर अपलोड करना है मुझे, तो यहां पर मैं इस इमेज को अपलोड करूंगा। सबसे पहले ये इमेज को मैंने यहां से अपलोड कर दिया। अब देखो ये इमेज यहां आ गई है, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, इस इमेज पर राइट क्लिक करना, इसको रीनेम पे क्लिक करना। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं करना। अब देखो ये जो इमेज का नाम मिला है ना, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और फिर इसको कैंसिल कर दो और index.html फाइल के अंदर वापस जाओ। अभी यहां पर आपको प्लेस होल्डर मिलेगा इसका, कहां पे, ये रहा इसका प्लेस होल्डर, और आपको इस जगह पर उस इमेज के URL को पेस्ट करना है। इसको हटाओ और नए वाले को पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब इसको रिफ्रेश करके देखो तो आपके एसी का इमेज यहां पर आ गया है।
ठीक है। आप चाहो तो बैकग्राउंड रिमूव करके भी डाल सकते हो, तो आपको थोड़ा सा और बेटर लगेगा, तो बैकग्राउंड रिमूव करके भी आप ये काम कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप जैसे ये हो गया रिमूव बीजी, इसका यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप कोई भी इमेज डालोगे ना, तो ये उसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दे देगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और उस रिमूव किए हुए इमेज को डाउनलोड करके उसको अपलोड करके आप सिंपली ये सेम प्रोसेस कर सकते हो। अभी क्या करना है ना, ये तो हमारा हो गया काम फर्स्ट पेज का। अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारा टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एसी है 1.5 टन का, ठीक है, और हम एक दिन में 10 घंटे यूज करते हैं, पूरे महीने का हमें कैलकुलेट करना है। और हम यहाँ पर जो हमारा जो यूनिट का जो होता है ना, यूनिट का 10 रुपए 8 रुपए जो भी आपका रहता है, आप यहाँ पे एंटर करो, कैलकुलेट पे क्लिक करो, 3,357 रुपए आप पहुंच पड़ेंगे एक महीने का, अगर आप पर डे 10 घंटे चलाते हो तो, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो बस ये चीज है, आप इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अभी देखो ये आपका टूल रेडी है। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो 3 या 6 महीने बाद अप्लाई कर लो, थोड़ा सा ट्रैफिक लेकर आओ उस पर और फिर अप्लाई कर दो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही सोर्स हुआ। अगर आपको यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग भी करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहां पर एक एफिलिएट पेज भी ऐड कर लो, जिसके अंदर आप क्या करोगे ना, बेस्ट एसी डिस्प्ले करोगे, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। देखो अभी क्या है ना, आपको एक और पेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहां पर एक और पेज बनाना है। तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इस पेज का नाम रख देंगे बेस्ट एसी, ठीक है, ये कर देंगे, और .html। चलो इसको मैंने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, हमें एक और प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, ठीक है, एक और प्रॉम्प्ट देना है। नीचे आ जाते हैं और हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया, I need a new page to add in this website. That means everything should be same, but I need 3 products to display in this page. So make a row and 3 columns. देखो मैंने इसको बोला कि मैं इसी वेबसाइट में एक पेज ऐड करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है, ठीक है, लेकिन इस पेज पर मुझे 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना है, और उसको डिस्प्ले कराने के लिए मुझे एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, एक रो में 3 कॉलम, ठीक है। उसमें आपको एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट जो है फॉलो करना है। एक रो बनाना है, वो रो जो होगा 3 कॉलम्स का होगा, वेयर आई विल ऐड 3 प्रोडक्ट्स, सो प्रोवाइड ए प्लेस होल्डर फॉर इमेज। देखो 3 कॉलम होंगे, हर एक कॉलम में एक प्रोडक्ट डालूंगा, और उस प्रोडक्ट में मैं मुझे एक इमेज चाहिए होगा, तो इस इमेज के लिए प्लेस होल्डर डाल दो, जैसे कि हमने पहले उस होम पेज पे भी डाला था। एंड ए बाय नाउ बटन अंडर एवरी प्लेस होल्डर, हर प्लेस होल्डर के नीचे एक बाय नाउ का बटन भी चाहिए, ठीक है। आई विल एड माई अफिलिएट लिंक ऑन द बटन, मैं उस बटन पे अपना अफिलिएट लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे एक और पेज जो है बनाकर दे दिया। अब इसने इस पेज का ना products.html डालने को कहा, लेकिन हम products.html नहीं डालेंगे, हम बेस्ट एसी डालेंगे, ठीक है। तो हमने इसे कॉपी कर लेना है, और हमने बेस्ट एसी नाम का फाइल ऑलरेडी बना दिया। इसको सेव करते हैं, और ये हमने कर दिया। अभी देखो इससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वेबसाइट पे ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि हमारे पास ये पेज भी है, ये पेज भी है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इसको रीनेम पे क्लिक कर लो, और इसका जो यूआरएल है ना best.html, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके index.html के अंदर आ जाओ, या फिर एक बार इसको कहीं पेस्ट कर लो एक बार, ठीक है, यहां से यहां पे पेस्ट कर लो, और अब index.html के अंदर आ जाओ, और देखो कि मेन्यू कहां है, ठीक है। तो हमारा मेन्यू ये रहा, ठीक है। अब मेन्यू पे आपको क्या करना है, कहां पर चाहिए, आपको जस्ट होम के बाद चाहिए, तो यहां से आप इसको कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट कर दोगे, और यहां पर आप टाइप करोगे बेस्ट एसी, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम सेव करेंगे, सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो बेस्ट एसी का यहां पर हमने लगा तो दिया, लेकिन इस पर क्लिक करने में कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये हमारा होम पेज है और इस पर हमने कुछ लिंक नहीं किया। अब लिंक क्या करना है आपको, ये यूआरएल जो हमने कॉपी किया था best.ac.html, तो इसको कैसे लिंक करेंगे, ये जो एरिया है ना यहां पर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अबाउट अस पेज जब बनाओगे ना, तब भी आपको ये सेम प्रोसेस को जो है फॉलो करना है, ठीक है। अब आप कॉन्टैक्ट अस को पेज को बनाओगे तब भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको एक कॉन्टैक्ट अस पेज.html बनाना है यहाँ पर, और उसका यूआरएल लेकर आपको यहाँ डालना है, जैसे कि मैंने bestac.html डाला है। वैसे अबाउट अस पेज बनाओ तो अबाउट us.html डाल दो, कॉन्टैक्ट us.html डाल दो, terms.html डाल दो, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और बेस्ट एसी पर जैसे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज प्लेस होल्डर है,
ये हमारा प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है, प्रोडक्ट का नेम है, नेम 2 है, नेम 3 है, बाय नाउ का बटन है जिसपे हम अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। अब हमें एक एक एसी की इमेजेस को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो चलो हम निकाल लेते हैं हमें जो भी एसी पुट करनी। चलो सबसे पहले तो हम यही एसी डाल देते क्योंकि मान लेते हैं हमें ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 5 स्टार वाईफाई ये हम कर लेते हैं, इसको नाम को हम ले लेते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जो मैं करने वाला हूं ना, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसको क्लोज करो। अब ये सब कुछ कौन से पेज में हो रहा है? बेस्ट एसी डॉट एचटीएमएल में हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, ढूंढो, यहां पर ढूंढो कि प्लेस होल्डर वगैरह कहां पर है। तो हम आ गए एचटीएमएल में। तो यहां पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा प्लेस होल्डर और ये प्रोडक्ट नेम 1 है। डाल दो इधर, सेव करो इसको। अभी देखो ये जो देख रहा प्रोडक्ट नेम 1, ये चेंज होना चाहिए। ये रिफ्रेश किया हमने, देखो ब्लू स्टार 1.5 टन एसीएस चेंज हो गया। अब हमें प्रोडक्ट का इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुके हैं। तो क्या करना है हमें, उस इमेज का जो नाम है आपको बताइए, वैसे भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा है। उसे क्लोज करते हैं एक बार, और ये जो नाम है इसको हम रीनेम करके वापस कॉपी कर लेंगे। ये हमने कर लिया इसको कॉपी। ठीक है, कैंसिल। कॉपी कैसे कर रहा हूं देख लेना, सिंपली इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी दबा सकते हो या फिर इस तरीके से कॉपी कर सकते हो। कैंसिल कर लो अब इसको। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिगिनर्स के लिए, लेकिन गाइस देखो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वर्डप्रेस पे ये सारी चीजें करता ना तो आपको पूरा वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखना पड़ जाता। ठीक है, वापस ओपन करो और यहां पे आते हैं हम नीचे, और हमारा जो प्लेस होल्डर है ये रहा हमारा प्लेस होल्डर। तो इसके जगह पर हम इसको पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया और अब इसको कर लो सेव। अब क्या करेंगे, हम इसको एफिलिएट लिंक भी देंगे। देखो क्या है ना, हमने यहाँ पर बटन बनाया था। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पर बटन बनाया था, तो ये हमारा लिंक डालने की जगह भी यहाँ पर हम इसने हमें दे रखा है। देखो ये हमारा लिंक डालने की जगह है। इस बटन पे क्लिक करते ही वहां जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एफिलिएट लिंक उठा लेंगे। देखो मैंने एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अमेजोन पे, यहां से मैं इसका लिंक उठा लूंगा। ये कर दिया, उठा लिया मैंने लिंक, और यहां पर इस लिंक को हटा दूंगा। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इसको मैं सेव करूंगा। नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब इस बाय नाउ बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये अमेजोन की साइट पे जाना चाहिए। देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें मैंने क्लिक किया, 1 सेकेंड, शायद कैशे की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, अभी तो नहीं जा रहा है। 1 सेकेंड, मैं इसको वापस एक बार चेक कर लेता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एचआरएफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको एचआरएफ का यूज करके डाल देंगे क्योंकि ये ऑन क्लिक पे यहां पर जाना चाहिए, बट ये यहां पर जा नहीं रहा है। तो हम एचआरएफ का यहां पर यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, सिंपली हमें क्या करना है, एक बटन चाहिए ऑन क्लिक को, इसको हम यहां से पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर लेंगे, यहां पर ए लगाएंगे। एक ब्रैकेट ओपन करना है, एरो जैसा दिखने वाला, और आपको ए टाइप करना है। ए टाइप करते ही एंटर कर लेना, फिर स्पेस करना, एचआरईएफ टाइप करना, एचआरई, और यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा एक बॉक्स। अब यहां पर आपको एक एरो वैसा का वैसा क्लोज कर लेना है। क्लोज करते ही ये देखो ये आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा ये वाला जो ब्रैकेट है इसको पूरा यहां से कट कर लो, कट करके हटा लो और बटन के बाद में लगा दो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हो एक बार, तो उसके बाद क्या करना, ये जो आपका एफिलिएट लिंक है ना, इसको फिर से कॉपी करना, और ये जो एरिया है एचआरईएफ, इसके अंदर आप इसको डाल देना। ठीक है, मैंने 2 बार डाल दिया, सॉरी, एक बार आपको पुट कर देना है। अब इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो। अब देखो, अब इस बटन पे क्लिक करने पे क्या है ना, अमेजोन की साइट पे जाएगा। ये देखो यहां पर अमेजोन की साइट पर हम आ गए। ठीक है, तो ये अब इस लिंक पर कोई भी क्लिक करेगा तो इस एसी के प्रोडक्ट तो पहुंच जाएगा और इसे बाय कर सकता है। तो वैसे ही आपको बाकी के प्रोडक्ट्स भी डालने हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक और प्रोडक्ट डालकर दिखा देता हूं, क्योंकि एक से काम नहीं बनेगा। तो हम यहां पर कैरियर का ये एसी ले लेते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले इसके इमेज को सेव करेंगे। ठीक है, ये हमने इसके इमेज को कर दिया सेव, डन। अब हमें क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट जो काम करना है वो है कि इसका जो एफिलिएट लिंक है ये हमें चाहिए होगा और इसका नाम भी चाहिए होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका ये नाम सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे और सबसे पहले मैं अब इस बार पूरा काम एक साथ करूंगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहां पर नाम। अब हमें ये जो प्रोसेस था हमारा एचआरएफ वाला, ये प्रोसेस हमें यहां पर भी करना है, इस बटन से पहले भी। ठीक है, ये हमने कर दिया इधर, और ऑन क्लिक के बाद जो कुछ भी है ये हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। और देखो वैसे तो ऑन क्लिक पे भी हम डाल सकते थे, कोई मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं था, बट मैं कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ये मानता हूं कि ये वाला तरीका ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और तीसरा वाला जो है ना, मैं आपको ऑन क्लिक पे ही बता दूंगा, ताकि आपको कोई अगर मान लो इस तरीके से करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से कर लिया। अब हमारा जो इसका एफिलिएट लिंक है
ये कॉपी कर लेते हैं, यहां से इसको कॉपी किया और यहां पर आपको डाल देना, क्योंकि ये तो पहले वाले का लिंक है, इधर हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब हमें इमेज का प्लेस होल्डर चाहिए। देखो, अब इमेज का प्लेस होल्डर डालने के लिए इसको सेव करते हैं, क्योंकि इमेज तो हमने अपलोड की नहीं है, तो हमें इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, अपलोड पे क्लिक करते हैं, फाइल, और हमें क्या करना है, कैरियर के इस इमेज को हम अपलोड कर देंगे। अभी ये इसका फाइल नेम है, इसको रीनेम करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल। और नाउ अब अगेन इसमें आना है आपको, और नीचे आकर ये रहा हमारे फाइल इमेज का प्लेस होल्डर, यहां पर इसके नाम को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव, इसको कर देते हैं क्लोज, और ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी यहां पर रेडी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट रेडी है, और ये बाय बटन रेडी, इस पर क्लिक करते ही कैरियर के जो Amazon की पेज है उस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब ये हमने दूसरा भी कर दिया, अब हमें तीसरा भी करना है। तो मैं एक बार आपको तीसरा भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्या है ना, मैं 3 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसे कोई बिगिनर है ना, तो आपको कहीं 2-3 बार देखोगे ना, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अभी जैसे कि हम वोल्टास उठाएंगे, ठीक है, तो वोल्टास का मान लो कि ये वाला ऐसी बहुत अच्छा है। अगेन सबसे पहले इसका नाम कॉपी करेंगे और इसकी इमेज को हम एक बार क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया है, और नेम हमने कॉपी कर लिया। यहां पर आते हैं और इस इमेज को एक बार पहले अपलोड कर देते हैं। ये हमने इसकी इमेज को अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी besthtml पे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना है, इधर आने के बाद ये जो तीसरा वाला सेक्शन ना, प्रोडक्ट नेम 3, यहां पर इसको पुट कर देना है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था ना हम ऑन क्लिक पे भी इसकी चीज को कर सकते हैं, तो उसके लिए अफिलिएट लिंक अगर आपको डालना है इसका, तो आप अफिलिएट लिंक डाल सकते हो यहां पर। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको कॉपी करो इस लिंक को, और इतनी सी जगह पर अपना अफिलिएट लिंक डालो। अगर आप ऐसा करोगे तो भी ये चीज काम करेगी। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब हमारे इमेज का प्लेस होल्डर चाहिए, तो जो हमारे इमेज का जो नाम है ना, वो हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो इस पर राइट क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक करो, इसकी इमेज को कॉपी कर लो। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं इनमें से कौन सा इसका एसी कैरियर वाला कौन सा है, ये वाला होना चाहिए शायद वोल्टास का। चलो हम देख लेते हैं एक बार। अभी हम एक बार इसको पुट करते हैं इसके अंदर। मैंने शायद हो सकता है फिर से कैरियर का ही लिंक उठा लिया हो, क्योंकि हमने प्रॉपरली इसको रीनेम नहीं किया था, तो ये दिक्कत आ सकती है। चलो देख लेते हैं, अगर गलती की होगी तो हम उसको सही कर देंगे। ये मैंने पुट कर दिया, शायद ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सेव करता हूं और मैं चेक कर लूंगा कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट, हाँ सेम ऐसे ही डाल दिया हमने, कोई बात नहीं, हम इसको सही करेंगे। यहाँ पर हमें बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा इमेज है, इस वाले को हमको इसका लिंक लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कैंसिल कर देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे अगेन, और तीसरा वाला जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि ये है, इसके अंदर आके हमको अब इस इमेज को चेंज कर देना है। ये हमने कर दिया चेंज, इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा वोल्टास, ये रहा हमारा कैरियर, और ये रहा हमारा ब्लू स्टार। ठीक है, और तीनों का लिंक हम यहाँ पे लगा चुके हैं। देखते हैं कि ये वाला लिंक काम करता है कि नहीं करता है, तो ये वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, इसका लिंक भी अब काम कर रहा है। तो अगर आप बस, हमने पहले क्या लिंक गलत जगह डाल दिया था, इसीलिए काम नहीं कर रहा था, आप चाहे तो ऑन क्लिक पर भी इसको काम करा सकते हो। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, एक्चुअल में हमने किया यूं कि हमारा जो है यहाँ पर ये जो अफिलिएट पेज है, ये भी हमने क्रिएट कर लिया। तो होम पेज पे आओगे, बेस्ट एचपी कोई भी क्लिक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और उसको फिर ये चीज में से जो भी बाय करना है वो सब बाय कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा अफिलिएट पेज भी यहाँ पर बन गया है। तो गाइज बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर, अगर आपको मान लो और प्रोडक्ट्स ऐड करने होते तो आपको इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक ही चीज चेंज करना था, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, आपको ये करना था। मतलब 2 रो होते और 3 कॉलम। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये जो है ना 1 2 3, ये 3 कॉलम हुए, और रो कितना है, सिर्फ एक ही, ये एक। ठीक है, इस तीनों को हमने एक ही रो में रखा हुआ है। तो अगर आपको दूसरा रो चाहिए तो इसके नीचे एक और रो होता, उसके अंदर फिर से 3 कॉलम होते हैं। तो आप ये चीज कर सकते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स आपको लिखना था। तो यहां पर इस तरीके से, अगर आपको एक ही लाइन में 4 प्रोडक्ट डालने हो तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि 1 रो एंड 4 कॉलम, इस तरीके से आप करके अपना वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 ही प्रोडक्ट डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बस इतना सा करके मैंने अपने टूल वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको इस वेबसाइट को पहले दिन से ही मोनेटाइज करना है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप monetag.com पे आ जाओ, इस पे अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, और यहां से आप अपने वेबसाइट पे ऐड रन कर सकते हो, ऐड लगा सकते हो। ऐड लगाओगे तो क्या होगा, आपके जितना भी ट्रैफिक होगी, मतलब 50 होगी, 100 200 जितना भी ट्रैफिक आप लोगे ना, उसके जो भी कमाई होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और एक फिक्स $5 कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपको पहले ही दिन से अपने साइट को मोनेटाइज करना है, तो अगर आप 2-3 महीने या 6 महीने तक वेट करके एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो इस वीडियो का लिंक मिलेगा और आपको एक ये डिस्काउंट लिंक मिलेगा ताकि आप अपना होस्टिंग बाय कर पाओ। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।